नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस भर्ती 2026 में जो है मद्य निषेध और आपको जेल पुलिस का एग्ज़ाम है। आपको कब, तो याद रखना 15 जून के बाद एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, एक नोटिस भी वायरल हो रहा है। 15 जून के बाद इसका एग्ज़ाम आपको कन्फर्म हो गया है। तो जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं अब अच्छे से ज़ोर शोर से इस तैयारी में लग जाइए। ठीक है, और आज हम लोग यहाँ पर जो खान सर का जो प्रैक्टिस सेट अभी लगा रहे हैं 2026 के लिए जो निकाला गया है खान सर का नया बुक, उसमें 14वां सेट लगाएंगे। इससे पहले 1 से लेकर के 13 तक क्लास इसका हो चुका है। तो जिसका भी छूट गया है तो जा कर के वो क्लास भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, एडुटेरिया प्रकाशन का भी हम आपको बहुत जल्दी जो है पूरा फुल सेट करवाने वाले हैं, जिसका बुक जो है आ चुका है। ठीक है, तो सभी लोग जो है बढ़िया से, सुबह में एक क्लास आता है 8 बजे और एक रणनीति के तहत पढ़िए बढ़िया से। 1.5 से 2 महीना अब समय दीजिएगा, रिजल्ट आपका कंफर्म हो जाएगा और हम आपका रिजल्ट कंफर्म करवा देंगे। बस जैसे जैसे करवाएंगे वो आपको अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, टेलीग्राम चैनल सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर इसका PDF जो है 1 दिन पहले देते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कांच के बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता है। इस ऑप्शन में से आपको बताना है कि कांच की जो दीवार होता है उनको गीला नहीं करता है। राइट आंसर इसका क्या होगा, 1 का ये हो जाएगा पारा। क्या होगा ये, पारा, यानी ऑप्शन नंबर C आपका ये करेक्ट आंसर होगा। C यहाँ से याद रखना है। ठीक है, पारा क्या होता है, तो पारा की बूंदे भीतर चिपकने वाली ताकत जो होता है और उनके बीच जो होता है, यानी कि जो कांच के जो बीच चिपकने वाला ताकत होता है उनको क्या करता है, तो एक मजबूत कर देता है। यानी आंसर ये हमारा C जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। इसीलिए देखते होंगे थर्मामीटर सब में जो है आपको पारा जो है उसमें भरा रहता है। ठीक है, क्योंकि वो चिपकता न है। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है। तो किस रूप में ये संग्रहित होगा, तो याद रखना ये गतिज ऊर्जा के रूप में। ऑप्शन ये B आपका राइट आंसर होगा, गतिज ऊर्जा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जब चलती बस का जो चालक है अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं। समझाया जा सकता है यह किसके द्वारा, यानी किस सिद्धांत पे यह ऐसा होता है। ये होता है न्यूटन के पहला नियम के अनुसार। ऑप्शन ये क्या होगा, तो ये B आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, B यहाँ से आपको याद रखना। इससे जो है आपको एक तरह से बल का परिभाषा भी प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर है, सखी हुए मुझसे कह कर जाते किस जो है कवि की काव्य पंक्ति है। तो किस कवि की ये काव्य पंक्ति है, तो ये हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, यानी ऑप्शन ये हमारा B राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सही क्रम आपको यहाँ पर चुनना है। सही क्रम अगर चुनेंगे यहाँ से तो ये आपको जो राइट आंसर आएगा ये D आ जाएगा। सबसे पहले होगा ये, भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है। उसके बाद संसद जो है चुनाव के द्वारा आते हैं। उसके बाद जो है संसदों में महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा के जो है सांसदों के द्वारा चुने जाते हैं। ये सभी आपका एकदम सही है, ऑप्शन D हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। दिया क्या है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। 6 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा तकनीकी। ये जो लिखा है ये तकनीकी, ऑप्शन C सही लिखा है। ठीक है, सही पर्यायवाची शब्द चुनिए रामा का। रामा का सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा इंदिरा, यानी आंसर ये A आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि समनार्थी शब्द बताए। समनार्थी शब्द जो है बताए, तो समनार्थी शब्द हो जाएगा ये क्या, तो यहाँ पर दिया है वर्ण, इसका हो जाएगा वर्णन योग्य। आंसर ये A आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर है विपरार्थक शब्द बताना है। किसका, तो उत्कर्ष का विपरार्थक शब्द। उत्कर्ष का हो जाएगा अपकर्ष, यानी ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं। सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं आपको गोधूल। क्या हो जाएगा, ये गोधूल हो जाएगा। ठीक है, आंसर ये C आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, असंगत शब्द का चयन करिए।
असंगत शब्द का चयन करना है, तो ये हो जाएगा अशोक। क्या होगा ये? अशोक, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, ठीक है। डैश इस गुफा में गया और जो है कालक वलित हो गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ये आपको जो कोई, आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, जो कोई यहाँ से याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का जो है चयन करिए। पिताजी मुझसे नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाएं, कोई त्रुटि नहीं है। क्या होगा बताना है, तो ये हो जाएगा ए, आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक है फिर से, ठीक है। टू यंग मैन डैश द चेन फ्रॉम, द राइट आंसर जो होगा 14 का ये ए हो जाएगा, पुल्ड, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिया यहाँ पर है इनडायरेक्ट स्पीच में दोस्तों इसको जो है चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करेंगे यहाँ से, तो 15 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये बी आपको निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ही सेड लेट हरी कम विथ अस मदर आई विल टेक केयर ऑफ हिम, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो ये बी इसका जो है डायरेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्टली स्पेल्ड, कौन इसमें से सही स्पेलिंग है वो आपको बताना है, तो ये हो जाएगा फेबोलियस, यानी आंसर ये जो है आपको सी हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं। फिर से फिल इन द ब्लैंक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इनटू, आंसर ये बी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द लाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पर इसके लिए आपको बताना है क्या हो सकता है, तो इसके लिए होगा क्या, तो ये आपको सी हो जाएगा, रिप्ले टू दिस लेटर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है क्लोजेस्ट मीनिंग, ठीक है। थ्रू यहाँ पर दिया है कि थ्रू थिक एंड थीन, इसके लिए क्लोजेस्ट मीनिंग अगर चुनेंगे तो ये ऑप्शन नंबर बी आपको हो जाएगा, ठीक है। बी यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि फिर से आपको दोस्तों आंसर करना है, तो 20 का जो राइट आंसर होगा ये ए आपको निकल जाएगा, वाई, ठीक है। क्वेश्चन आंसर है सेलेक्ट द यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट सैनोनिम, सैनोनिम मतलब क्या होता है, तो समान अर्थ वाला, इरेक्ट का समान अर्थ बताना है, तो ये हो जाएगा आपको राइट, आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर है कि भारत में केंद्र और राज्य के संबंध में निर्भर है किस पर, ये बताना है, और सही दिया गया यहाँ पे 4 गो दोस्तों ऑप्शन है, कौन सा सही है, तो 22 का जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, 1 और 2 सही है, यानी संवैधानिक प्रस्तावों में, प्रावधानों में और परंपराओं और प्रथाओं पर, यानी आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश से लिया है, यानी संसदीय प्रणाली जो है हमारे देश में, यह किस देश के संविधान से लिया है, तो ये ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के संविधान से, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं, देखते होंगे दोस्तों जो तिरंगा के बीच में एक जो है चक्र है उसमें कितनी तीलियां हैं, तो उसमें जो टोटल तीली हो जाएगा 24 गो, कितना 24 गो, हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का जो है अर्थ क्या होता है, फ्रेटर्निटी का अर्थ हो जाएगा यहाँ से भाईचारे की भावना, आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय जो आते हैं किसके अंतर्गत, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विषय किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये हो जाएगा अवशिष्ट जो है सूची के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक जो है सिद्धांतों से संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 44, आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, अनुच्छेद 44 यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण, मंत्रिपरिषद, सभी सदस्य जो है यह क्या होता है, तो सभी सदस्य इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं, ठीक है, यानी आंसर ये हमारा बी होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, बहुत प्रीवियर रहेगा, इस टाइप के प्रश्न आपको पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, तो ये जो दोस्तों होता है क्लियरली यहाँ से याद रखेंगे,
तो 29 का राइट आंसर ये हो जाएगा सी, यानी कि ये 6 वर्ष का होता है। ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष तक के आयु तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है कौन सा यहाँ पर सही है, कौन एक यहाँ पर सही दिया गया है। ठीक है, तो विकल्प को चुन के आपको यहाँ जो है राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान 3 प्रकार की जो नगर पालिका प्रदान करती है, बिल्कुल ये सही है। उसके बाद ये चौथा सही है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है, ये सब सही है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो ये गलत है। ये अनुसूची में जो 11 भाषा या 22 भाषा होगा, तो ये दोनों आपको गलत है। 1 और 4 सही है, हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है कि किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा। दीन ए इलाही धर्म को दोस्तों स्वीकार करने वाला पहला हिंदू था बीरबल। ठीक है, और इसको जो कह रहा है कि कौन जो है एक धर्म कहा था, तो ये कहा था अबुल फजल। आंसर ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था। तो बंगाल का जो अंतिम स्वतंत्र शासक हो जाएगा, यह होगा दोस्तों, याद रखना, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में आपको जो है नहीं दिया गया है, क्योंकि अगर अंतिम पूछे तो हो जाता है आपका सिराजुद्दौला। ठीक है, जो कि नहीं दिया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा जो की गई थी 1971 में। आंसर ये सी हो जाएगा, 1971 दोस्तों, यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अफीम युद्ध जो है किन 2 देशों के बीच हुआ था। अफीम युद्ध जो है किन 2 देशों के बीच हुआ था, तो ये हो जाएगा आपको चीन और इंग्लैंड। किसके बीच हुआ था, चीन और इंग्लैंड के बीच, और ये जो बात है 1839 और 42 के बीच हुआ था। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको जो है ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग जो है यह किसकी पूजा करते थे, ये पूछा जा रहा था। ये हो जाएगा पशुपति का पूजा। किसका, पशुपति का ये पूजा करते थे, तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है 1921 ईस्वी में हुआ था, दयाराम सहनी के द्वारा किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित संत में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र के सक्रिय थे। महाराष्ट्र राज्य में सक्रिय थे, ये हो जाएगा एकनाथ। क्या होगा, ये एकनाथ हो जाएगा। आंसर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हिंदू धर्म की एक प्रकार से वैष्णववाद के कवि थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 79वीं जो है ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पोम्पोई शहर को राख से दफन कर दिया। राख से दफन कर दिया, तो हो जाएगा माउंट जो है वेसुवियस। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, माउंट वेसुवियस। यहाँ से जो है आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि इटली में पड़ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है। घड़ियाल के लिए बिहार में कौन सा एक जगह है जो प्रसिद्ध है, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा गंडक नदी। गंडक नदी में होता है ये, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेगुलर ये क्लास आपको 8 बजे सुबह में आता है। इसका पीडीएफ हम आपको आपके बैच में एक दिन पहले दे देते हैं। आप जो बैच लिए हैं उसमें आप देखिएगा, तो आपको जो एक प्राइवेट टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसी में हम ये जो है पीडीएफ एक दिन पहले आपको हम डाल देते हैं, ताकि आप लोग बना के फिर क्लास करेंगे तो सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एग्ज़ाम का एक नोटिस भी वायरल हो रहा है, आपको कल ही एक वायरल हुआ है, जिसमें आपको जो है लगभग 15 जून के आसपास एग्ज़ाम देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यानी कन्फर्म है कि जून में इसका एग्ज़ाम होगा मद्य निषेध का। ठीक है, तो जो उड़ान बैच से भी नहीं जुड़े हैं, तो अपना जुड़ के कंप्लीट सिलेबस अगर चाहते हैं कि एक साथ मिल जाए, कि हम 1.5 महीना में रिकवर कर सकते हैं, तो कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, और उड़ान बैच कहाँ मिलेगा, एप्स पर, जो एप्स का लिंक दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब जाते हैं किस कंपनी ने 39 का क्वेश्चन, किस कंपनी ने चौथे जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार से में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया। तो जो पहला स्थान हासिल किया था ये आपको एनटीपीसी बरौनी। आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, एनटीपीसी बरौनी। बरौनी जो है बेगूसराय जिला में है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के निम्नलिखित हस्तियों में से किसको जो है पद्म श्री 2023 से सम्मानित किया गया था।
क्योंकि ये एग्ज़ाम आपको 2024 में हुआ था, इसीलिए 23 वाला आपको पूछा गया है। तो इसी अकॉर्डिंग करंट भी आपको हम पढ़ा रहे हैं। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है कि पटना जो है, पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा आपको, यह बिहार में चलने वाली पहली वंदे मातरम वंदे भारत जो है आपको ट्रेन है, यानी आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि मार्च 2023 में अनुसूचित जो है वाणिज्यिक बैंकों में जीएनपीए का अनुपात क्या था? कितना प्रतिशत था? तो ये हो जाएगा 9.9%। आगे बढ़ते हैं, कौन सा जो है भारत में गरीबी का मेन रीजन है? इस ऑप्शन में से बताइए गरीबी का मेन रीजन। तो देखिए, कम पूंजी निर्माण, सही बात है। बुनियादी ढांचे की भी कमी है, ये भी सही है। जनसंख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ये भी सही है। इनमें से सभी हो जाएगा, आंसर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, शकरकंद एक जो है भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडारण करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ बनता है? पौधे में जो है भोजन दोस्तों कहाँ बनता है? तो ये हो जाएगा आपको क्या? तो ये हो जाएगा आपको पत्तियों में। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, पत्तियाँ यहाँ से याद रखना। ठीक है, रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है? रंध्र का खुलना और बंद होना यह किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है? तो ये हो जाएगा आपको रक्षक कोशिकाएं। आंसर ये डी होगा, रक्षक कोशिकाएं, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गन्ने का लाल सड़न जो है किसके कारण होता है? गन्ने का लाल सड़न किसके कारण होता है? ये हो जाएगा दोस्तों 46 का सी हो जाएगा, यानी कि जो है कॉल यहाँ से कोलेट्रोरो जो है रिच जो है आपको फेल केटम। ठीक है, फेल केटम यानी ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ये इंग्लिश में आपको यहाँ पर नाम दिया गया है। प्लाज्मा झिल्ली शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया था? प्लाज्मा झिल्ली, तो ये दिया गया है, याद रखना, फोलेवो, JQ फोलेवो, यानी आंसर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा कॉपी में। कृषि बीमा योजना में शामिल है, कृषि बीमा योजना में शामिल है कौन? तो इसमें कौन हो जाएगा? तो ये होगा आपको सी, यानी कि जो है 1 और 2 दोनों कथन सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों होगा, ऑप्शन सी होगा, प्रधानमंत्री फसल योजना, और जो है आपको दिया है कि पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ट्रिपल बॉटम लाइन के लोकप्रिय अवधारणा का संबंध जो है निम्न में से कौन सा सही है? ट्रिपल जो है बॉटम लाइन के लोकप्रिय अवधारणा, तो ये क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा, यानी कि सामाजिक पर्यावरणीय अच्छाइयाँ उत्पन्न करने के साथ ही यह कॉरपोरेट घरानों को न लाभ कराता। आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से दिया है कि कौन सा शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेगा? बहुत दिव्य रहेगा, तो याद रखना ये बेंगलोर है। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यही है यहाँ पर दोस्तों, उड़ान बैच का जो है देख सकते हैं, ये लोगो है। ठीक है, और इसी बैच की हम बात कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम जून में है। अगर आपको लगता है कि हम सिलेबस नहीं पढ़ पाए हैं, कहीं पे नहीं पढ़ पाए हैं, तो आपको क्या करना, अगर लग रहा है कि हम 1.5 महीना में कवर कर लेंगे 2 महीना में, तो आपको दोस्तों ये उड़ान बैच ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करते ही आपको जो है सारा क्लास मिल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट का जो है बेहतरीन क्लास मिल जाएगा, और उसमें आपको सारा का PDF भी मिल जाएगा। और PDF में जानते हैं थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हैं, तो आप जो है बढ़िया से रिवीजन आपका हो जाएगा और आप एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। ठीक है, कंप्लीट है, लगभग 100-150 के आसपास आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ऑनलाइन 25 गो टेस्ट मिल जाएगा, लुसेंट का टेस्ट फ्री में मिल जाएगा, तो ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ होता है क्लास? तो एप्स पर। एप्स का लिंक कहाँ मिलेगा? तो आपको जो है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। प्ले स्टोर पे जाएंगे तो बीनू एजुकेशन पॉइंट सर्च करेंगे तो आ जाएगा, नहीं तो इस नंबर को आप सेव कर लेंगे। इस नंबर पे आप जो व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हम आपको एप्लीकेशन का लिंक इधर से भेज देंगे, आप ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ से, उसको ज्वाइन करके। ठीक है, और बहुत कम प्राइस है इसका, बहुत ज़्यादा प्राइस था लेकिन अभी जो है 149 रुपया में आपको ये पूरा मिल जाएगा। ठीक है, और उसके साथ ही दोस्तों जो है जो नया वैकेंसी आने वाला है उसके लिए आप प्रहार बैच ज्वाइन करिएगा। प्रहार बैच जो है बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण बैच है, और इसमें जितने भी वैकेंसी नया वाला आ रहा है वो सब आपको इसमें आ जाएगा। ठीक है, मात्र 249 रुपया में कंप्लीट कोर्स की तैयारी हो जाएगा। साथ में
ये वैकेंसी को हाथ से जाने मत दीजिए। जो भी अभी तक नहीं लिए हैं बैच ले लीजिएगा। जुलाई में एग्ज़ाम होगा इसका, मतलब जो है 4 महीना समय है। कुल मिला के बोले तो 4 महीना के आसपास, यानी कि अगर 3 महीना समय मान के चलिए, 3 से 4 महीना आपको लगभग जुलाई अगस्त में इसका होगा एग्ज़ाम। तो ये कर्मचारी बैच आप ज्वाइन कर लीजिएगा बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए। मात्र 299, कुछ आपको डिस्काउंट भी है, जा करके आप बैच परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है भारत और 5 आसियान देश अर्थात कंबोडिया, लाओस, पीडीआर, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम मिलकर जो बनाते हैं, क्या बनाते हैं? इसमें जो बनाने का जो बात आएगा तो ये आपको हो जाएगा डी, यानी सी होगा। ठीक है, मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन, यानी आंसर ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा जो कर एक अप्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष कर नहीं है? कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत जो नहीं आएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों ए, बिक्री कर। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, बिक्री कर, यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि डेयरी सरकारी समिति के संबंध में कथन पर विचार करिए। ठीक है, और कौन सा कथन यहाँ पर जो है सही है वो आपको बताना है यहाँ पर। तो 53 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा। केवल 2 और 3 यहाँ पर क्या होगा? तो सही हो जाएगा। ठीक है, ये और ये आपका सही है। यूएनडीपी तैयार करता है कौन? यूएनडीपी जो तैयार करने का काम करता है, ये करता है मानव विकास सूचकांक। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, मानव विकास सूचकांक, याद रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि जो है नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति के अनुसार कौन सा कथन सत्य है या असत्य है? तो सत्य असत्य थोड़ा तबीयत खराब है, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे सभी लोग। तो 55 का जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा। केवल 1 सत्य है और 2 असत्य है। ठीक है, यानी कि जो है यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको जो है सही है ये सारा, और ये आपका जो है गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि सही उत्तर का चयन करिए। सही उत्तर का चयन करिए। आधुनिक भारतीय सिक्के सांकेतिक सिक्के हैं कि सही बात है, ये आपका जो है सही बात है। उसके बाद जो यहाँ पर है कि धातुओं का उपयोग जो है पिघलाने की जो है हतोत्साहित करने के लिए किया जाता है, ये आपका सही है। ठीक है, और सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 सिक्का को पिघलाने पर रोक लगाता है, ये भी आपका सही, आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ से दोस्तों जो है आपको मैथ और कुछ को जो है क्वेश्चन आपको रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, जो कि पहले पूछा जाता था, अभी के सिलेबस के अनुसार आपको रीजनिंग ना के बराबर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप जो है ABCD लिख के आप जो है बनाएंगे। इसका राइट आंसर यहाँ से जो है आपको बी निकल जाएगा। इसका PDF में हम सॉल्यूशन दे देंगे, सभी लोग PDF से इसका सॉल्यूशन अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा समय लग जाएगा। इसका राइट आंसर 9 होगा। अगला यहाँ पर है, इसको भी सभी लोगों को बनाना है। 59 का जब बनाएंगे तो ये राइट आंसर आपको जो है बी निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समीकरण दिया है, आपस में दोस्तों जो है आपको बदल के इसको बना लेना है। ठीक है, आपस में बदल के मतलब इन दो ऑप्शन जो दिया गया है इनमें से जिसको भी बदलिएगा तो ये 31 के बराबर आना चाहिए, फिर वो सही होगा। ठीक है, 60 का राइट आंसर ये ए वाला को 16 और 32 को बदलेंगे आ जाएगा। कौन सा आकृति जो है इसमें निहित है? तो निहित है आकृति तो हो जाएगा आपको ये डी हो जाएगा। डी यहाँ से इसका जो है राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि जो है मीनार की ऊंचाई कितना होगा? तो यहाँ पर जो है मीनार की ऊंचाई आप निकालेंगे, tan थीटा वाला फार्मूला लगा के आप इसको जो है बना सकते हैं। tan 30 डिग्री हो जाएगा, उसके बराबर h/80 हो जाएगा। आप वहाँ से मान निकाल लेंगे। आंसर ये 80/√3 निकलता है। इसका भी कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर जो है tan थीटा बराबर हो जाएगा 3/4, यहाँ से P/B हो गया, H निकाल लेंगे, इसमें सारा मान रख दीजिएगा, बन जाएगा। इसका सॉल्यूशन आपको PDF में भी रहेगा या प्रोसेस भी बता दे रहे हैं, तो इसको बनाने की कोशिश करेंगे। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल उसकी जो है लंबाई चौड़ाई के योग का 15 गुना है। नहीं, लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है, बात सही है। लंबाई अगर 40 है तो चौड़ाई कितना होगा? तो चौड़ाई यहाँ से निकालेंगे तो आपको कितना निकल जाएगा? ये 24 मीटर निकल जाएगा। आंसर ये ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि यदि R1 और R2 जो है दो वृत्त है त्रिज्या वाला, क्षेत्रफल का योग R वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है तो क्या होगा?
तो यहाँ पर जब करेंगे तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया कि 5 लड़कों की औसत उम्र 16 वर्ष है, जिसमें 4 लड़कों का औसत इतना है, 3 महीने में 5वें लड़के की उम्र क्या होगा। माने कि औसत दिया है 16 वर्ष 3 महीना है, तो इसको सबको महीना में करके बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पे तो महीना दिया है तब ये बनेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ये 15 आपको निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक मिश्रण के जो है 729 लीटर ml में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। दूध और पानी का एक नया मिश्रण दोस्तों प्राप्त करना है 7:3 में, तो कितना पानी मिलाएगा। तो इसको क्या करना है, तो 7 दूनी 9 बराबर इतना हो जाएगा, 1 बराबर निकाल लीजिएगा, यहाँ से फिर दूध और पानी निकल जाएगा। नीचे में आपको बट्टे जब करेंगे तो पानी में x जोड़ के इस अनुपात के बराबर कर देंगे, राइट आंसर निकल जाएगा। आंसर ये ए निकलेगा। तो बनाएंगे इस सबको, बहुत अच्छा सवाल है। दिया इसका मूल क्या होगा समीकरण आपको जो है यानी कि दिया है माइनस अल्फा और माइनस बीटा वाला मूल समीकरण होगा क्या। तो ये जो आपका दोस्तों यहाँ से हो जाएगा, तो ये आपको बी यहाँ से राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। सही जो है उत्तर का चयन करिए। दिया गया यहाँ पर है, सही उत्तर का चयन करेंगे तो राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, समांतर। पेंसिल दिया यहाँ पर है कि एक पेंसिल का जो है काला भाग शेष जो है यानी कि जो है 1/8 काला भाग है, शेष जो है 1/2 सफ़ेद है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि शेष भाग नीला है, नीले भाग की लंबाई इतना है, तो पेंसिल की कुल लंबाई कितना है। तो कुल लंबाई x मान के इसको पूरा पे करेंगे तो 8 सेंटीमीटर ये कुल लंबाई है। मूल्यांकन करना है, मतलब इसका सरलीकरण करना है, तो सरलीकरण करेंगे तो ये आपको 8/3 ऑप्शन ये सी आपका जो है राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं। किस संघ के जो है पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं। तो संयुक्त जो पैर होता है दोस्तों ये आपको हो जाएगा आर्थ्रोपोडा में, जो कीट पतंग होता है। आंसर सी होगा। किसे लैटिन भाषा में वैक्सेनिया कहा जाता है। तो वैक्सेनिया जो कहा जाता है आपको काउपॉक्स को, आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि किसी जीव के विकासवादी इतिहास को डैश के रूप में जाना जाता है। किसी जीव के विकासवादी इतिहास को किसके रूप में जानते हैं, तो ये हो जाएगा जाति वृत्त। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कबूतर और जो है मच्छर, कबूतर मच्छर और जो है चमगादड़ के पंख दिखाते हैं क्या। तो ये इस प्रकार के जो पंख दिखाएगा ये अभिसारी विकास, आंसर सी हो जाएगा। बेसिली बैक्टीरिया जो डैश होते हैं, तो ये डैश होते हैं, तो ये हो जाएगा आपको बी, यानी कि छड़ के आकार का होता है, यानी आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खाने योग्य समुद्री जो मछलियाँ कौन सी है। खाने योग्य समुद्री मछलियाँ हो जाएगा आपको सी, हिल्सा, ठीक है, पम्फ्रेट और आपको जो है मैकेरल, आंसर ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कठोर धातु है। कौन एक कठोर धातु है ये बताना है। तो कठोर धातु में राइट आंसर ये प्लेटिनम सबसे कठोर धातु में आता है। कौन सी धातु पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती है, तो ये पारा के साथ लोहा नहीं बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंकुरित जौ के दानों के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल को क्या कहा जाता है। तो इस प्रकार के अल्कोहल को कहते हैं बियर, आंसर क्या होगा ए हो जाएगा। रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, पदार्थ का 3/4 हिस्सा क्षय हो जाता है कितना महीना में। तो ये कितना महीना में जो है क्षय हो जाएगा, तो ये होगा आपको 8 महीना में, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब पानी में जो है इनो सॉल्ट डाला जाता है तो बुलबुला आता है। देखते होंगे पानी में इनो डालते हैं तो क्या होता है, आपको फॉग जैसा वो बुलबुला आता है। तो ये होता है CO2 गैस उसमें होता है इसीलिए। ठीक है, और जब गैस वैस बनाता है तो इसी का यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। तो कृत्रिम रूप से जो उत्पादित किया गया था आपको जो है तकनेशियम हो जाएगा, आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है। किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन, आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग जो है टीयर गैस के रूप में करते हैं। टीयर गैस का मतलब आंसू गैस, आंसू गैस के रूप में करते हैं Cl, क्लोरीन का प्रयोग। ठीक है, बर्तन के जो है लिए नॉन स्टिक जो होता है सतह कोटिंग बनाने के लिए किया जाने वाला पॉलीमर कौन सा होता है। तो इसमें जो आप प्रयोग करते हैं किसका, तो टेफ्लॉन का, आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन से जो है शहर जहाज निर्माण से संबंधित है। जहाज निर्माण से, तो ये हो जाएगा आपको केवल 1 और 2 3 केवल 1 2 और 4, यानी कि एंटवर्प, ठीक है, ट्राइस्ट और हैम्बर्ग।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपको असम। आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि जो है कौन सा यहाँ पर कथन सही है अंटार्कटिक के बारे में। अंटार्कटिक में जो है वैज्ञानिक, भारत के वैज्ञानिक शोध अभियान के संबंध में बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ से, तो ये ए हो जाएगा, केवल एक सही है। यानी अंटार्कटिका में प्रथम वैज्ञानिक जो है बेस स्टेशन जो होता है वो आपको दक्षिणी गंगोत्री था, जो कि सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्कटिक क्षेत्र में अंटार्कटिका महाद्वीप का स्थित जो है किसके निकट? ये हो जाएगा आपको उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित। रेलवे का ये जोन है और मुख्यालय है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों जबलपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जो दक्षिण पूर्व होता है, तो जैसे पूर्व मध्य का हो जाएगा हाजीपुर, दक्षिण पूर्व का रेलवे का हो जाएगा कहाँ? तो ये हो जाएगा बिलासपुर, और उत्तर पूर्वी का हो जाएगा कहाँ? गोरखपुर। यानी आंसर ये बी होगा तब, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 100% जो है सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला प्रदेश, भारत का पहला प्रदेश, तो ये भारत का पहला प्रदेश हो जाएगा आपको दीव। आंसर ये सी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश पंडिचेरी के जो है संदर्भ में कथन पर विचार करिए। तो निम्नलिखित कथन पर विचार करेंगे, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा सी, दोनों कथन यहाँ पर सही है, ठीक है। यानी कि बंगाल की खाड़ी एवं 3 ओर से तमिलनाडु से घिरा है पंडुचेरी, सही बात है ये। केंद्र शासित प्रदेश पंडुचेरी में 4 छोटे अवबंध जो है जिला भी है, ठीक है, असंबद्ध जिला। वाणिज्यिक जो है अनाज कृषि का एक जो है महत्वपूर्ण फसल है कौन सा? ये फसल हो जाएगा आपको गेहूँ। आंसर ए हो जाएगा। परावर्तन के नियम सत्य है किसके लिए? ये सत्य हो जाएगा आपको जो है सभी परावर्तक सतह के लिए। आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा जो है बेहतर कंडक्टर है? कौन सा यहाँ पर एक बेहतर जो है कंडक्टर है? तो ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको बी, निकल। आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, निकेल, ठीक है। खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि जो होती है कैसी होती है? कैसा छवि बने प्रतिबिंब बनता है? तो ये हो जाएगा आभासी और आवर्तित। ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता आयाम के संदर्भ में हमेशा मापी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीकी पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है आपको जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि पर। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि खगोलीय इकाई औसत दूरी है किसके बीच का? तो ये जो है आपको पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है ज्ञात करते हैं, जैसे पारसेक हो गया, प्रकाश वर्ष हो गया, ये सभी, ठीक है। तो ये था हमारा जो है आपको 14वां क्लास, और 14वां जो है सेठ खान सर का जो नया बुक का हम लोग यहाँ पर अभी कर रहे हैं, ठीक है। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके सभी लोग ज़रूर बताएंगे। जो भी नए हैं इस चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। जो बैचेस नहीं लिए हैं अपना बैच ले लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।